जिससे ये साबित होता है कि पत्नी ने जो 498 का केस डाला था वो झूठा था, वो फर्जी था। दोस्तों, अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी को एक नया डायमेंशन दिया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स दिए गए हैं, यानी कि तलाक लेने के लिए कौन कौन से आधार, कौन कौन से ग्राउंड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये उस सेक्शन में दिया गया है। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंड जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है क्रूएल्टी, यानी कि क्रूरता या अत्याचार। और दोस्तों, क्रूएल्टी भी दो तरह की होती है, एक है मेंटल क्रूएल्टी और दूसरी है फिजिकल क्रूएल्टी। दोस्तों, फिजिकल क्रूएल्टी हम सभी जानते हैं कि यदि स्पाउस के साथ, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे फिजिकली हर्ट किया जाता है या बॉडीली इंजरी दी जाती है, तो वो फिजिकल क्रूएल्टी में काउंट होता है। लेकिन दोस्तों, मेंटल क्रूएल्टी यानी कि मानसिक अत्याचार को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का भी यही कहना है, यही मानना है कि मेंटल क्रूएल्टी को किसी भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले में डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे में मेंटल क्रूएल्टी में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें इंक्लूड होंगी, ये कई बार समझ में नहीं आता। जैसे यदि पत्नी पति को उसके माता पिता से मिलने से रोकती है तो ये मेंटल क्रूएल्टी में फॉल होगा। इसी तरह अगर पत्नी पति को ताने देती है, बात बात पर उसे ह्यूमिलिएट करती है, तो ये भी मेंटल क्रूएल्टी में ही फॉल होगा। दोस्तों, क्रूएल्टी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई है, जिसे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं या अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्रूएल्टी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों, अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी को एक नया डायमेंशन दिया है, जिसके तहत अगर वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट 498A का झूठा केस फाइल करती है, झूठी FIR करती है, तो केवल इस ग्राउंड पर पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, आइए अब इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2005 में होती है और सन 2007 से पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल इशू स्टार्ट हो जाते हैं, उनका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट 498A का मुकदमा दर्ज करवाती है, लेकिन कोर्ट में एविडेंस के बेसिस पर यह प्रूव हो जाता है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे, पत्नी के द्वारा झूठा 498A का मुकदमा दर्ज कराया गया था। ऐसे में कोर्ट के द्वारा पति और उसके परिवार वालों को एक्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हस्बैंड ने इसी ग्राउंड पर कि पत्नी ने उसके और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट झूठा फॉल्स 498 का केस डाला, ये एक बहुत बड़ी मेंटल क्रूएल्टी है और इसलिए उसे इसी बेसिस पर पत्नी से तलाक दिलवाया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट के द्वारा पति की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि उसे डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया गया। इसके बाद हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट में इसकी अपील फाइल की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में भी पति की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा भी यही कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा 498 का मुकदमा, जिसमें पति बाद में बरी हो जाता है, वो पति पर किसी भी तरह से मेंटल क्रूएल्टी नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था, उसकी ये दलील थी कि पत्नी ने उस पर और उसके परिवार वालों पर दहेज लेने का और पत्नी के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी। ना ही उन्होंने कभी दहेज लिया और ना ही कभी पत्नी के साथ कोई अत्याचार किया, लेकिन फिर भी पत्नी ने झूठा 498 का मुकदमा दर्ज किया और उस केस में कोर्ट के द्वारा पति को और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया, जिससे ये साबित होता है
कि पत्नी ने जो 498 का केस डाला था वो झूठा था, वो फर्जी था। और झूठा 498 का केस फाइल करना पति पर एक बहुत बड़ी मेंटल क्रूएल्टी है, इसलिए उसे इसी बेसिस पर अपनी पत्नी से तलाक दिलवाया जाए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में यही कहना था कि अगर पत्नी 498 का मुकदमा फाइल करती है लेकिन बाद में अगर 498 का मुकदमा प्रूव नहीं होता और पति या उसके परिवार वाले बरी कर दिए जाते हैं, एक्विट कर दिए जाते हैं, तो ये 498 का मुकदमा फाइल करना यानी कि झूठा 498 का मुकदमा फाइल करना पति और उसके परिवार वालों पर मेंटल क्रूएल्टी, मानसिक अत्याचार है और ये एक वैलिड डाइवोर्स का ग्राउंड है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को एक्सेप्ट किया और पति को इसी ग्राउंड पर कि पत्नी ने झूठा 498 का मुकदमा दायर किया, इसे मेंटल क्रूएल्टी मानकर पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यदि पत्नी अपने हस्बैंड पर या उसके परिवार वालों पर झूठा 498 का मुकदमा करती है जिसमें कि पति बाद में बरी कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है, तो ये पति पर मानसिक अत्याचार माना जाएगा, मेंटल क्रूएल्टी माना जाएगा और इस मेंटल क्रूएल्टी के बेसिस पर पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।